हेलो एवरीवन, लेकर आ चुकी हूँ आज फिर मैं आपके लिए एक नया पेपर। आज यहाँ पर हम राज्य शिक्षा केंद्र परीक्षा मूल्यांकन 2026 विषय गणित कक्षा 7वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा पेपर के सभी प्रश्न बताने वाली हूँ और साथ में इन सभी प्रश्नों के हल को भी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले पेपर की अगली सभी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 गणित वार्षिक परीक्षा का पेपर। सबसे पहले यहाँ आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 के वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। आपको बताना है जो वृत्त बना होता है उसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं। ऑप्शन आपका रहेगा अनेक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद है नंबर 2, बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद है। 8x के समान आपको कौन सा पद दिख रहा है? 2xy। तो यहाँ पर -2xy पर टिक करना है। अगला प्रश्न है 3 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 6 होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को क्या कहते हैं? मान लीजिए आपके पास ये 3 बंद आकृति है, तो इससे बनी आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। देखिए तीनों रेखाखंड है और तीनों से एक आकृति बन रही है। कौन सी बन रही है? त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज लिख देना है। इसके बाद है आपको यहाँ पर एक संख्या दी गई है जिसका माध्यक बताना है। तो यहाँ पर इसका माध्यक आपको बता देना है 23। ऑप्शन ए में आपको सही उत्तर दिया गया है 23। इसके बाद है रिक्त स्थान, जहाँ पर आपसे 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। टोटल 5 रिक्त स्थान रहेंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 अंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 है आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों का अंतर कहलाता है। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों का अंतर परिसर कहलाता है। रिक्त स्थान में आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? परिसर। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या असीमित होती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रिक्त स्थान में असीमित। इसके बाद है पाई का मान होता है। तो पाई का मान 3.14 होता है और 22/7 भी होता है। ठीक है, दोनों मान सही रहेंगे। अगर आप 7 का भाग लगा देंगे तो 3.14 आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है। तो यहाँ पर 30 डिग्री के पूरक कोण का मान 60 डिग्री रहेगा। इसके बाद यहाँ है अति लघुत्तरी प्रश्न, जहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के पीछे अंक आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 200 में 1000 का भाग लगाएंगे, आंसर मिलेगा 0.2 ग्राम। इसके बाद है नंबर 13, माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। कथन सत्य है या असत्य? तो यहाँ कथन असत्य है, क्योंकि आंकड़े सम होने पर माध्यक कोई और संख्या भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 13 है 12 किस संख्या का 25% है? तो मान लीजिए 12 x का 25% है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेंगे, आंसर आपका 48 आएगा। तो 12 किस संख्या का 25% है? 12 48 संख्या का 25% है। प्रश्न नंबर 14 है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -3 हो। -1 और -2 को हम जोड़ते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 1 और 2 को जोड़ने पर 3 मिलेगा। आंसर आपका क्या रहेगा? -3, क्योंकि दोनों संख्या कैसी है? माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर केवल हम वही प्रश्न देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको चित्र द्वारा सवाल समझाऊंगी। देखिए ये हमारा वृत्त हो गया। ये हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हम बीच में इसका क्या मान लेते हैं? केंद्र। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया और ये पूरी लाइन हमारी क्या रहती है? व्यास रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी आधी कर दें हम तो ये हमारी क्या हो जाती है? त्रिज्या। केंद्र से इसकी जीवा तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। टोटल 8 हमें यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 का हम आधा करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 4। 4 हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी दूरी ये पूरी कितनी दी गई है? 8 दी गई है, लेकिन हमें सिर्फ आधी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सिर्फ हमें ये इतनी ही चाहिए। तो ये हमारी आधी, 8 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या निकाल लेना है 4।
यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाल ली, देखो 4। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2 रख दिया, पाई का मान अभी हमने बताया 22/7 भी होता है और 3.17 भी होता है। तो यहाँ पर हमने 22/7 रख दिया और त्रिज्या r मतलब क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। r का मान हमने क्या निकाला, 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, आपस में 2 22 4 का गुणा करेंगे 176 और बटे का 7 था इसलिए नीचे 7 रख दिया। अब 7 का भाग आपको 176 में लगा देना है, 25.14 आपका आंसर रहेगा। ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है -4 + 2/3। इसे आपको हल करना है, आंसर आपका -10/3 रहेगा। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे जो 3 नंबर वाले रहेंगे। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से 480 आपका आंसर निकलेगा। 18 नंबर में समीकरण को हल करना है जिसे पहले 2 का गुणा 1 से करेंगे -2x, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6। यहाँ पर माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगाना। माइनस प्लस का ध्यान रखें वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। आंसर क्या रहेगा, x बराबर -60। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है जिसमें आपको आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। आंकड़ों का माध्यक करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्या को जोड़ देंगे। जब इन सभी को संख्या को जोड़ेंगे तो 645 निकलेगा और ये सभी संख्या कितनी है, 9 है। तो 645 में आपको 9 का भाग लगा देना, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 71.66। इस तरीके से आपको परीक्षा में सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है वरना सर भी आपको डायरेक्ट नंबर 1 ही देंगे। पूरा सोल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से कर रखा है। टोटल 3 नंबर चाहिए तो पूरा सोल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन को। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। वह संख्या x मान ली, x के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 मिल रहा है। ठीक है, अब इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। 8 का गुणा x से करा, 8x + 4 बराबर 60 हो गया। 4 को आपको उधर फेंक देना है तो 60 में से 4 जाएंगे, कितना बच जाएगा आपका 56। इसके बाद x बराबर 56 बटे आपको क्या रख देना, 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बता दें, यहाँ है यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर और आधार 60 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र याद रखना आपको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको दिया गया है 28, ऊंचाई आपको दी नहीं है, आधार 7 दिया गया। ऊंचाई को ऊंचाई रहने दीजिए, 28 में 7 का भाग लगा दीजिए। ऊंचाई आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 4। ऊंचाई क्या आ गई, 4। यहाँ पर हमने इस तरीके से सोल्व करा है, ऐसे ही आपको परीक्षा में करना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है जिसमें आपको दिया गया है राहुल 3/5 किलोमीटर राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर चला। उसने कुल कितनी दूरी तय की। राहुल पहले कितना चला, 3/5 चला, उसके बाद फिर चला वो 1/2। आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, जोड़ने पर आंसर 11/10 मिल जाएगा, ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको नीचे दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 से लेकर 26 तक आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये बड़े वाले क्वेश्चन रहेंगे, इनके सवाल थोड़े बड़े रहेंगे इसलिए नंबर भी आपको बड़े दिए जाएंगे 5। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, उसके नीचे इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 है जिसमें आपको सारणी दी गई है। सारणी के बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं। ये पूरा आपका इतना बड़ा सवाल रहेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको इस तरीके से इस सवाल के सभी के आंसर देने। देखिए पॉइंट में प्रश्न दिए गए थे 5, पाँचों के हमने जो है यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं। प्रश्न नंबर 25 में आपको दिया गया है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपकी ज़मीन हो गई, ये भूमि हो गई हमारी 12 मीटर की। यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, 5 मीटर का पेड़ था, लेकिन वो टूट के नीचे गिर गया। यहाँ से वो टूट के नीचे गिर गया, इस तरीके से 12 मीटर दूर गिरा है। ठीक है, ये 12 मीटर दूर गिरा है। अब यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है, आधार दिया गया है, कर्ण आपको यहाँ पर निकालना है। तो सूत्र क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब। आधार हमें कितना दिया है, 12 दिया है और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 5। 5 हमने रख दी, 12 का 12 में गुणा 144 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा।
दोनों को जोड़ देंगे 169, वर्गमूल निकाल लेंगे 13। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना आ गया 13, यानी कि टूटे हुए पेड़ की लंबाई कितनी हो गई 13 मीटर हो गई। ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, पेपर की तैयारी अच्छे से करें और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।